मन चैन से सोती है, उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होता। हम देख रहे हैं कई जगह सड़कें खुदी हुई है, और सड़कें जो खुदी है इसका कारण क्या है कि अभी तक ये बन नहीं पाई, इस विषय के लिए आपसे जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? दो विषय ऐसा है, हरिद्वार के अंदर चूँकि कुंभ मेला क्षेत्र भी है हरिद्वार, और बहुत सारी योजनाएं हरिद्वार में इस समय कार्यरत हैं, जैसे गैस की अंडरग्राउंड गैस लाइन, बिजली की अंडरग्राउंड लाइन, पानी इस पूरे उसमें जो है इस समय दूसरी लाइनों को बनाया उसमें दिया गया, जिसकी वजह से कहीं कहीं पानी की दिक्कतें थी, वहाँ बड़ी लाइन किया गया। तो उन सब के लिए ज़मीन को खोदना पड़ता है, रोड को खोद करके ही सब कुछ अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो कहीं कहीं अभी काम चल भी रहा है। और अभी यह है कि जो चीज़ें, मान लीजिए विकास, आप किसी चीज़ का घर भी बनाते हैं, पहले बुनियाद खोदते हैं, गड्ढा खोदा हुआ दिखता है, लेकिन जब उसके ऊपर भव्य बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो वही प्लॉट बहुत अच्छा लगने लगता है। उसकी इसी प्रकार से सड़कें खुदी हैं, कुछ ही समय बाद आपको सारी सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी। बन भी रही हैं, सबका टेंडर हुआ है, कुछ चुनाव आचार संहिता की वजह से थोड़ी सी रुक गई हैं, बाकी सब बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। बाकी कुछ व्यापारी लोगों की भी समस्याएं रही हैं पीछे, जो व्यापारी आयोग बनाने की जो बात चल रही है, उसमें भी आपका कुछ सपोर्ट है, सहयोग है, या कुछ आपकी योजनाओं में है या नहीं? नहीं, व्यापारी तो हमारा मुख्य अंग है, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार वर्ग है निश्चित रूप से, और उनकी जो भी बातें हैं, उनकी बातों को सब सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि सब लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जो पीछे कैबिनेट मंत्री भी रहे, माननीय मदन कौशिक जी, जो इस समय वर्तमान में विधायक के दावेदार भी हैं 5वीं बार, और हमेशा अभी कल भी व्यापारियों की बैठक हुई, उसमें उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि इस बार सरकार जब बनेगी, व्यापारियों के हितों की जो भी बात होगी उसको रख करके, और उसके लिए जो भी आयोग की बनाने की बात आएगी वो बनाएंगे। एक पत्रकार की हैसियत से मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं, आप आगे उसको मंत्रियों के सामने भी रख सकते हैं। जैसे कि सड़क की खुदाई होती है, सड़क बनती है तो पहले सड़क बन जाती है, उसके बाद शिविर के लिए खोदा जाता है। तो इस तरह से सरकार के जो सरकारी खर्चे उसका नुकसान होता है या नहीं होता है आपकी नज़र में? आप ऐसे कुछ योजना लेके आए कि आपकी सड़क बनने से पहले शिविर डाली जाए। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमारी जो भी योजनाएं हैं एक बार बैठ करके उसको धरातल पर रख करके और सभी विभागों से तालमेल बना करके इसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और कि भाई जिससे कि ये ना हो कि हमने सड़क बना दी उसके बाद कोई वहाँ पे कोई ऐसा प्लान आ गया जिसकी वजह से सड़क खुदती है। ये इस चीज़ का सुधार होना चाहिए और होगा निश्चित रूप से। ये आपका स्वागत योग्य सुझाव है और इस पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं। अभी आपने जिस तरह से सुना है कि जो सड़क खोद दी जाती है पहले, न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने एजेंडे में जितने सवाल रखे थे, जितने एजेंडे में जितने वादे किए थे, वो वादे लगभग पूरे हो गए। जैसे डिग्री कॉलेज का था, और एक चिकित्सालय का था, और गर्ल्स हॉस्टल का भी था कुछ ऐसा, और भी कुछ ऐसे 1-2 मुद्दे हैं जो शायद रह गए हों। तो उस विषय को लेके आप कैसे कहेंगे कि आगे बीजेपी के लिए और नए नए कौन से मुद्दे आप लेके आ सकते हैं कि आप आगे काम करेंगे नए चुनाव में लड़ने के लिए? देखिए, कुछ बातें हैं जिन चीज़ों का उत्तरी हरिद्वार, खास करके हमारा जो ये क्षेत्र है उत्तरी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है अब, और इसमें यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव था। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करते थे, पिछड़ा हुआ महसूस करते। 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने 5 दिन का धरना प्रदर्शन किया इस क्षेत्र में। पावन धाम के सामने मैं बैठा, उस समय मैं पार्षद था, मनोज गर्ग जी मेयर थे, पूरा बोर्ड, और उसमें हमने पावन धाम के सामने जो नगर निगम की ज़मीन थी उसको मैंने बोर्ड में रख करके उस ज़मीन को बोर्ड से पास कराया हॉस्पिटल के लिए। मतलब झूठी घोषणाएं कांग्रेस सरकार में हुई थी, उसको हमने कहा कि बिल्कुल आप धरातल पे लाइए, हम ज़मीन आपको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाए, और आज वर्तमान में हमारा हॉस्पिटल अब बन रहा है, और वो बहुत ही बढ़िया 30 बेड का हॉस्पिटल जो है बनने जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए मैं अपने सभी माननीय मदन कौशिक जी का भी, और सभी बोर्ड के जितने भी हमारे सभासदगण हैं, और जितना भी हमारा बोर्ड के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। डिग्री कॉलेज भी हमारी उसमें मांग थी, हमारी 5 मांगे थी इस क्षेत्र में, जो है मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का स्टॉपेज हो, वो अभी नहीं हो पाया, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे अब, और जिससे कि इस क्षेत्र का और विकास हो। और इस क्षेत्र में मूलभूत अब डिग्री कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, उसमें एडमिशन चालू हो गए हैं, और निकट भविष्य में सब सरोवर मार्ग पर हम लोग डिग्री कॉलेज बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है इसमें वो होगा, तो ये भी है। और बहुत ही मतलब हर तरीके से कोई भी क्षेत्र में जो भी विकास की योजनाएं हैं उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हमारे ध्यान में है।
और उसको हमने निरंतर लगे हुए हैं उसको कि जिससे कि कोई क्षेत्र ही हमारा छूता ना रहे। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इसको बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। अभी आपने जिस तरह से अनिल मिश्रा जी को सुना है, जिस तरह से इन्होंने हमारे सुझाव को भी रखा और अपने आने वाले समय में बीजेपी जिस तरह से काम करेगी, दोबारा से टिकट मिल चुका है मदन कौशिक जी हरिद्वार से, 5वीं बार उनको टिकट मिला है। तो कुछ कार्य ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से दोबारा से टिकट मिला, और आगे भी अभी मैंने सुन लिया कि कुछ काम जैसे रह गए हैं वो भी आने वाले कार्यकाल में पूरा कर देंगे। और इसी न्यूज़ के साथ मैं कैमरामैन राजेश के साथ, मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ विजय कुमार, CCN न्यूज़ चैनल 24। CCN न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे CCN न्यूज़ चैनल में। और मैं आज फिर पहुंच गया हूं एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर, और उनसे ही जानकारी लेंगे कुछ जा कर के। अनिल मिश्रा जी हैं जो यहाँ से पार्षद भी हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे कि बीजेपी का जिस तरह से आने वाले चुनावों में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी योजनाएं क्या हैं। अब पहले हम चलते हैं इनके ऑफिस में, आपको मुलाकात करवाते हैं। अपने CCN चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है इस चैनल में। और हमारे सामने मौजूद है अनिल मिश्रा जी, और अनिल मिश्रा जी पार्षद हैं और बहुत अच्छा, इन्होंने कई सालों से ये पार्षद हैं, सभासद भी रहे पहले, और उसके बाद इन्होंने ऐसे कार्य किए इस क्षेत्र में कि लोगों ने इनके दोबारा से जो है चुन करके इस पे फिर दोबारा से लेके आए हैं। बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। इनसे ही जानकारी लेंगे कि बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी के लिए आप क्या सोचते हैं, और किस तरह से आपने विकास किया। और जो बीजेपी का एजेंडा एक ही है, विकास के नाम पर एजेंडा है जो विकास विकास विकास, उसी को लेके कुछ बातें, हम कुछ सवाल, कड़वे सवाल भी हो सकते हैं, वो भी हम इनसे जानकारी लेंगे। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और हम जानकारी लेंगे आपसे कि बीजेपी जो आपको इस पद पे आपको रखा है, पहले भी आप थे और अभी फिर से है, तो क्या क्या योजनाएं आपकी ऐसी है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं? सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपका चैनल जो है समाज में सरकार के कार्यों को, सरकार की जो दोनों बातें हैं, सरकार की बुराइयां भी और सरकार की खूबियां भी, दोनों आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब देखिए, ऐसा है, चुनावी बेला में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान है, और उसी दृष्टि से हम सब लोग अभी चुनाव के उसमें भी सब लोग लगे हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल दिन रात एक करके लगे हुए हैं। हमारी सरकार की जो खूबियां हैं, जो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों की जो भी हमारी काम है, वो सब जनता के उंगलियों पे गिने हुए हैं। सब लोग देख रहे हैं भाई राष्ट्र की क्या स्थिति है, हमारी प्रदेश की क्या है, और इन सब चीज़ों को मुझे लगता है अब जनता को बताने की बहुत ज़्यादा, चूँकि जनता बहुत जागरूक है और जनता सब देख रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहाँ कहाँ जहाँ भी हैं, वो कैसे, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ बड़ा जो है, और जनता अमन चैन से रहती है, अमन चैन से सोती है, उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होता। हम देख रहे हैं कई जगह सड़कें खुदी हुई है, और